सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए। अगर ये मिनिस्टर न बनाया होता पार्टी ने तो मैं 24 को चुनाव लड़ता और भोले सिंह को औकात बता देता उनको। और मैं खुद ही जो है वहाँ के एसडीएम खिलाफ हाईकोर्ट में जो है PIL दायर करने जा रहा हूँ। उसको जेल भिजवाऊंगा, पूरी जिंदगी उस जेल में काटेगा। मेरे पास ऐसे पुख्ता प्रूफ है। आलोक सिंह का वो रिश्तेदार है, तो आलोक सिंह पूरा कानपुर देहात का जिला चला रहे हैं। तो जब वो जिला चला रहे तो एसपी तो डमी है वहाँ पे। भाई देखिए, डिप्टी सीएम अगर ब्रजेश पाठक बने हैं तो उनका केवल आधार यही है कि ब्राह्मणों की वजह से उनको बनाया गया। हमें कोई नहीं, हम तो फकीर पकड़ आदमी, हमारा क्या है। अकबरपुर के पूर्व सांसद अनिल सूर्यवंशी जी कल जो है अकबरपुर कोतवाली में धरने पर बैठ गए थे और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस प्रकरण में वो हमारे साथ हैं, हम पूरी जानकारी उनसे जानकारी लेते हैं। क्या मामला था, क्या इस तरह का मामला था? देखिए, अकबरपुर में धरने पे कोई भी, जब भी कोई सत्ता में शासन में धरने बैठता है तो कोई आसानी से नहीं बैठता है। कोई हमको शौक नहीं लगा है कि हम जाके वहां धरना करें। तो कुछ मजबूरियां होती तो आदमी को जाके धरना करना पड़ता। धरना करने से कोई ऐसा नहीं कि बहुत आराम मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि वहां पे कोई सुनने वाला नहीं, जंगल राज कायम है। कानपुर देहात में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अधिकारी पूरी तरह लूट में लगा हुआ है। और मैं खुद ही जो है वहाँ के एसडीएम खिलाफ हाईकोर्ट में जो है एक जो है PIL दायर करने जा रहा हूँ। उसको जेल भिजवाऊंगा, पूरी जिंदगी उस जेल में काटेगा। मेरे पास ऐसे पुख्ता प्रूफ है। तो वो सब लूट में लगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी मामले को लेकर के एक हमारे कार्यकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया, जबकि वो आदमी 24 उसी पूरे टाइम जब मुकदमा लिखा गया उसके पूरे टाइम माननीय मंत्री जी के साथ था। कोई हरिजन मिला नहीं, किसी हरिजन से बात नहीं हुई, लेकिन हरिजन मुकदमा लिख दिया गया। किसके दबाव में? वहां का जो चेयरमैन का पति है गुड्डन सिंह, और गुड्डन सिंह के जो दत्तक पिता हैं वो हैं वहां के सांसद देवेंद्र सिंह भोले। तो उनके दबाव में उसने मुकदमा लिखा गया। उसको मुकदमा एक्सपेंड करने की बात हुई तो उन्होंने कहा जांच करके हम एक्सपेंड करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हटाइए थानेदार को, फर्जी मुकदमे लिख रहा है। क्योंकि सारे जिले के थानेदार हट गए, वही नहीं हटा। 2.5 साल से ऊपर हो गया उसको काम करते हुए। वहां पे चारों तरफ से लूट मार कर रहा है ना। तो हर चीज में हर गलत काम वो करा रहा है, सारे जराइम करा रहा है। तो उसने कहा, एसपी ने कहा कि मेरे बस का नहीं उसको हटाना। तो मेरे ऊपर दबाव, किसका दबाव है? तो पता लगा कि यहाँ का जो ADGP है कानपुर का, आलोक सिंह का वो रिश्तेदार है। तो आलोक सिंह पूरा कानपुर देहात का जिला चला रहे हैं। तो जब वो जिला चला रहे तो एसपी तो डमी है वहां पे, जो मुसरा बैठा है। वो तो कोई पपेट है, पपेट। तो इससे ज्यादा है नहीं वो कुछ। तो जब उसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्रतिभा ने कहा फिर क्या, हम जाके धरने में बैठेंगे। तो उसने कहा तुम्हें जो करना हो करो जा करके, आप तो कानपुर वहां के विधायक है, जो आपकी मर्जी करो। तब वो उनको मजबूरी में जाकर के धरने में बैठना पड़ा, जब उसने इस तरह का जवाब दिया तो जाकर के धरने में बैठी। आपकी आपकी सरकार भी है, लगातार मंत्री भी है, विधायिका जी वहाँ पर राज्य मंत्री भी है और लगातार कहीं ना कहीं एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से कुछ बात करते हुए। भाई देखिए, डिप्टी सीएम अगर ब्रजेश पाठक बने हैं तो उनका केवल आधार यही है कि ब्राह्मणों की वजह से उनको बनाया गया है। कि ब्राह्मणों के जो मसाइल होंगे, जो उनके समस्याएं होंगी, उनके लिए वो काम करेंगे। लेकिन जो है वो अपने जो है समस्या नहीं सुलझा पा रहे। अब की बार उनका जो ट्रांसफर सेशन था पूरा 0 कर दिया गया। तो उसी में जो है हाथ है। तो जब अपने नहीं कुछ देख रहे हैं तो समाज की क्या मदद कर पाएंगे? और जब कोई आदमी पद लोलुप्त हो जाता है तो समाज के साथ न्याय नहीं कर सकता है। अगर हमको पद लोलुपता हो तो हम ये सब बातें थोड़ी आपसे करेंगे। हमें कोई नहीं, हम तो फकीर पकड़ आदमी, हमारा क्या है। तो इसलिए जो है क्या नाम हम लोग जो है क्या नाम समाज के लिए काम करते हैं। तो वो तो इसलिए उनको मैंने फोन किया था कि भाई इससे समस्या खड़ी हो रही है, धरने में बैठने जा रहे हैं, कुछ करो। तो उनके PA ने उठाया, हम बात कराएंगे, बात उसने कराया नहीं। जब हम धरने बैठ गए तो उनका फोन आया। तो हमने कहा कि बताइए भाई साहब मैं क्या करूं। कहो तो जो है राजनीति छोड़ दे, अब फांसी पे लटक जाए। आपको इसीलिए बनाया गया था डिप्टी सीएम की, आप जो समाज की रक्षा करोगे। लेकिन आप पूरे प्रदेश में ब्राह्मण त्राय त्राय मचा हुआ है, सारे जगह उपेक्षा का शिकार है। थाने में जाता है, माँ बहन की गालियां दे के भगा दिया जाता है। क्या नाम, तहसील में जाता है, जिले में जाता है, उसकी ऐसी तैसी की जाती है। जहाँ तुमने बताया मिश्रा, पंडित, वाजपेयी, फलाने ढिमके, तो तुमसे जो है बदतमीजी से बात की जाती है, उपेक्षापूर्ण रवैया है। तो फिर जो है क्या नाम, आप मदद नहीं करो तो कौन करेगा? तो इतनी जब बात कही तो उन्होंने फोन काट दिया। तो काट दिया तो काट दिया। क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो चुके हैं पूरी तरह से? पूरी तरह निरंकुश है। और अधिकारी ही पूरी सरकार चला रहे हैं। और अधिकारी ही दोबारा फिर जिता करके बीजेपी को सत्ता में ले आएंगे। तो क्या क्या चाहते हैं किस तरह की? हाँ, भाई आप देखिए, समस्या यहाँ पे ये खड़ी है कि रोज तो जो है सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग हो रही है। तो सुबह भी जो है DM और SP सामने है उनके, और शाम को भी है। तो जो आंख में वही दिमाग में है। वो कहावत है ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंख से ओझल, दिमाग से ओझल।
तो जो दिमाग में वही है, पहले नेता मिलता था तो वो जिला के डीएम और एसपी के बारे में बताता था, तब उनको जानकारी होती थी। आज वो आमने सामने रोज बैठे हैं, तो अपने एसपी की बात मानेंगे, डीएम की बात मानेंगे, नेता की बात कौन मानेगा? हम जाके शिकायत करेंगे, हम गए जाके डीएम की शिकायत करें कि डीएम साहब को जो है क्या नाम आप करिए, तो हमसे उन्होंने कहा तुम्हें कोई डीएम पसंद नहीं आता है, तुम हर डीएम की शिकायत लेके आ जाते हो। जबकि ये डीएम वहां पे एक दिलीप बाबू है, कि इस बात की जांच करा ले सीएम साहब। एक दिलीप बाबू है, उसको ओएसडी बना रखा है, ओएसडी बना करके वो जो है सबसे पैसे वसूल रहा है डीएम के नाम पे। अब एक हमको बता गया, अब ये मेरा नाम न बताना, एक हमको जो है ईओ मेरे पास आया था, साथी अधिकारी नगर पंचायत का, तो उसको उसने बाबू ने बुलाया, दिलीप ने, जो ओएसडी है, उसने कहा तुमको एक और नगर पंचायत का चार्ज दे दे, तो बोले कि दे दीजिए, तो बोले 10 लाख रुपए दो। तो उसने कहा भाई हमारे पास 10 लाख नहीं, हम तो नहीं दे पाएंगे। तो बोले फिर चार्ज नहीं मिल पाए, तो बोले न दो। तो बोले तुम डीएम को जानते नहीं हो, तो बोले हम डीएम को जान के क्या करेंगे, हम तो डीएम के अंडर में नहीं, हमको शासन ने पोस्ट किया ना, हम आपके एडीएम नहीं, हम आपके एसडीएम नहीं, हम डीएम से क्यों डरेंगे? और फिर हम पैसे हम कहाँ से लेके आए जो तुम्हें थे, आप चार्ज अपने पास रखो। और वो चला गया, उसने हमको बताया कि हमारा नाम नहीं बताया, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह की मतलब किस तरह की वहां पर प्रकरण चल रहा है कि छतरी पे और चल रहा है कि वो जो दिलीप है, जो जिसको एसडी बना रखा है, वही पैसा वसूल रहा है बड़े पैमाने पर, और बिना पैसे के वहाँ कोई काम नहीं जिले में हो रहा है। इसकी शय पे हो रहा है। अब यार सह किसकी, अब बता दे मैं, जब डीएम को किसकी सह होगी? समझे? अब ये मैंने बता दिया, एसपी की कोई औकात नहीं, वो तो पूरा चला रहा है आलोक सिंह जिला। अब डीएम को किसकी सह है, तो अब हमने पूरी बात तो बता दी, अब बार बार उसको क्यों पूछ रहे हो? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कानून व्यवस्था का राज हो, योगी जी पूरे प्रदेश में एक कानून व्यवस्था का राज पैदा किए, भ्रष्टाचार से बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है, भ्रष्टाचार जीरो पे करते हैं, तो सबकी जांच करा ले, हम लोग भी जांच करा ले, हम तो कह रहे हैं हमारी भी जांच करा ले, हमारी पत्नी की भी करा ले। पूरे प्रदेश पूरे देश में हमारे पास एक अकाउंट है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में, और इनका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विधानसभा में, दूसरे किसी बैंक में हमारा खाता नहीं। पूरे देश में 1 इंच हम लोगों के पास जमीन नहीं, गांव की केवल खेती जमीन छोड़ करके। तो हम लोग भी ऐसे ही जो है हैं, जैसे योगी जी हैं, जैसे मोदी जी हैं, झोला उठाए चल देंगे, यही हम लोग भी हैं। तो हमें काहे की चिंता है, लेकिन अन्याय अत्याचार होगा तो हम आवाज तो उठाएंगे अगर राजनीति कर रहे हैं, और नहीं तो हम राजनीति छोड़ दें। हमारे साथ जो पूर्व सांसद अनिल शुक्लवंशी, जिनका कहना है कहीं ना कहीं लगातार जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और लगातार उसके खिलाफ वो हमेशा लड़ते रहेंगे। कैमरामैन अशोक कालरा के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर।